एक जंगल में एक शेर रहता था। एक भेड़िया उसका सेवक था। वह हमेशा शेर के साथ रहता था। शेर जब भी शिकार करता, भेड़िए को उसका हिस्सा मिल जाता था। भेड़िया बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि बिना किसी मेहनत के वह आराम से अपना जीवन गुजार रहा था। एक दिन शेर की लड़ाई जंगल के विशालकाय हाथी से हो गई, जिसमें हाथी और शेर दोनों घायल हुए। शेर घायल होने की वजह से अब शिकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए शेर और भेड़िया दोनों को ही भूखा रहना पड़ता था। भोजन नहीं मिलने की वजह से दोनों दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ने लगे थे। एक दिन भेड़िए ने शेर से कहा, महाराज, काफी दिन हो गए हैं, आपने एक भी शिकार नहीं किया। भूख से मैं काफी परेशान हो गया हूँ। अगर कुछ दिन और भोजन नहीं मिला तो हम दोनों भूखे ही मर जाएंगे। फिर मैं आपकी सेवा कैसे करूँगा? शेर ने कुछ देर सोचकर कहा, सेवक, हाथी के साथ हुई लड़ाई में मैं घायल हो चुका हूँ। मैं दौड़कर शिकार भी नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो, जंगल में जाकर शिकार की तलाश करो और उसे बहला फुसला कर मेरे पास ले आओ। फिर मैं उसका शिकार करूँगा। इससे हम दोनों की भूख मिट जाएगी। शेर की बात मानकर भेड़िया शिकार की तलाश में निकल पड़ा। बहुत खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। कुछ सोचकर भेड़िया खेतों की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर आगे जाने के बाद भेड़िए को एक बैल घास चरता हुआ दिखाई दिया। भेड़िया बैल के पास गया और उससे कहने लगा, अरे चाचा जी, कैसे हैं आप? मैंने पहचाना नहीं आपको। चाचा जी, मुझे लगता है आपका मालिक आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, तभी तो आप यहाँ घास फूस खा रहे हैं और कितने दुबले पतले भी हो गए हैं। भेड़िए की चापलूसी बैल समझ नहीं पाया और भावुक होकर कहने लगा, हाँ भतीजे, मेरा मालिक बहुत ही दुष्ट आदमी है। वो मुझे भरपेट खाना भी नहीं देता और ऊपर से दिन भर मुझसे खेत में काम करवाता है। हमेशा लकड़ी से मेरी पिटाई करता रहता है। मैं अपने मालिक से बहुत परेशान हो गया हूँ। चाचा जी, तो आपको ऐसे मालिक का साथ छोड़ देना चाहिए। आप मेरे साथ खेतों के उस पार जंगल में चलिए। वहाँ खाने के लिए हरी हरी और बहुत ही अच्छी घास उगी हुई है। वहाँ आपको हमेशा भरपेट और स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। पर भतीजे, वहाँ जंगल में तो खूंखार जानवर भी तो रहते हैं। उन जानवरों से मेरी रक्षा कौन करेगा? चाचा जी, आप भी क्या बोल रहे हैं? जंगल के उस रास्ते में कोई भी खूंखार जानवर नहीं है। वहाँ आप ही की तरह शाकाहारी प्राणी और आपके ही जाति के कई जानवर हैं। अब बैल को भेड़िए की बातों पर भरोसा होने लगा और बैल मक्कार भेड़िए की बातों में आ गया और उसके साथ चल पड़ा। भेड़िया बैल को शेर की गुफा में ले आया। अब शेर ने बैल के ऊपर हमला कर दिया। शेर पहले से ही कमजोर हो गया था, इसलिए बैल शेर के वार से बच गया और किसी तरह वहां से भाग गया। शिकार हाथ से निकल जाने पर भेड़िए को शेर पर बहुत गुस्सा आया। तब शेर ने भेड़िए को समझाते हुए कहा, देखो सेवक, हाथी से लड़ाई होने की वजह से मैं काफी कमजोर हो गया हूँ, इसलिए ये बैल मेरे वार से बच गया। तुम एक बार उसे फिर से मना कर लाओ। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा। भेड़िया फिर उस बैल के पास गया। तब बैल भेड़िए को डांटते हुए बोला, भतीजे, आज तूने मुझे शेर के हाथों मरवा ही दिया था। नहीं चाचा जी, वो शेर नहीं था। वो शेर का पोशाक पहना हुआ एक बैल था। तुम्हें देखकर वो तुम्हारे गले लगने की कोशिश कर रहा था। आप भी उसे पहचान नहीं पाए। आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आप एक बार फिर मेरे साथ चलिए। बैल इतना मूर्ख था कि फिर से भेड़िए की बातों में आ गया और उसके साथ चला गया। इस बार शेर ने कोई गलती नहीं की और एक ही वार में बैल का काम तमाम कर दिया। इस तरह मूर्ख बैल अपने गलती से खुद की ही जान गंवा बैठा। किसी की चापलूसी भरी बातों पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने दिमाग का उपयोग करके ही कोई भी फैसला करना चाहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।